ठीक है। अगर आज आप नहीं करते तो मंडे को 30-40 मिनट का हम लेक्चर जो है ना वो एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है निन हाइड्रेन टेस्ट के ऊपर। निन हाइड्रेन टेस्ट होता क्या है, पर्पस क्या है, ये जनरल टेस्ट होता है सारे अमीनो एसिड के लिए। पहले हमने बायोरेट टेस्ट किया था, वो सारे प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होती है उसके लिए ये वो पॉजिटिव आता है। आज हमने करना है जनरल टेस्ट फॉर अमीनो एसिड। ठीक है। तो जनरल टेस्ट जो अमीनो एसिड के लिए है उसको हम निन हाइड्रेन टेस्ट कहते हैं। उसको हम कौन सा टेस्ट कहते हैं? निन हाइड्रेन टेस्ट। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है अमीनो एसिड के लिए, स्टैंडर्ड होम बेशक वो नॉन स्टैंडर्ड होम। ठीक है। तो ये वैसे तो प्रोटीन के लिए भी आ सकता है ये पॉजिटिव, लेकिन उसमें जो कलर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो निन हाइड्रेट जो सोल्यूशन बनाते हैं वो 1% होता है और वो हम एसीटोन के अंदर बनाते हैं। वैसे तो हम मोस्टली जो सॉल्वेंट है वो डिस्टिल वाटर रखते हैं, लेकिन इस केस में हम जो सॉल्वेंट रखते हैं वो एसीटोन रखते हैं। वो क्या रखते हैं? सॉल्वेंट एसीटोन। ठीक है। 1 ग्राम निन हाइड्रेट को लेके उसको आपको 100 ml एसीटोन के अंदर डिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपको डिस्टिल वाटर चाहिए होता है 1% अमीनो एसिड का सोल्यूशन। 1 ग्राम अमीनो एसिड लेके उसको आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो आपको ग्लासवेयर चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइपट विद शक्कर ग्लास पाइपट एक्चुअली होती है ये। हम दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उसके लिए ज़्यादा आपको केयर की जरूरत पड़ती होती है। तो इसलिए आप ग्लास पाइपट विद शक्कर यूज़ कर सकते हैं। बीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करेंगे आप। इसमें आपने करना क्या है, टू नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को आपने सैंपल रखना है, दूसरी को आपने कंट्रोल रखना है। ठीक है। सैंपल वाली में आपने 1% 1 ml अमाइनो एसिड का या प्रोटीन का सोल्यूशन डाल देना है और कंट्रोल वाली में 1 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। कंट्रोल वाली में क्या डाल देना है? डिस्टिल वाटर। तो फिर आपने क्या करना है, 3 से 4 ड्रॉप निन हाइड्रेट जो कि 1% सोल्यूशन एसीटोन के अंदर बनाया है वो आपने डाल देना है। ठीक है। और फिर उसको बॉयल कर देना है वाटर के अंदर, वाटर बाथ के अंदर। ठीक है। वाटर बाथ में जब बॉयल करेंगे तो अमाइनो एसिड वाला टेस्ट ट्यूब वो हो जाएगी, ब्लूइश वायलेट कलर आ जाएगा उसके अंदर, ब्लूइश वायलेट कलर आ जाएगा। तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है या प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है। और अगर कोई कलर नहीं आता तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन या अमाइनो एसिड नहीं है। ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, प्रोसीजर को मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। 1 ml आपने अमाइनो एसिड का सोल्यूशन लेना है, उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स डाल देने हैं निन हाइड्रेट सोल्यूशन के और उसको बॉयल करना है। तो ब्लू कलर अगर आ गया तो अमाइनो एसिड है, और अगर ब्लू कलर नहीं आता तो अमाइनो एसिड नहीं है। निन हाइड्रेट टेस्ट इज का प्रिंसिपल क्या है? जो निन हाइड्रेट है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है और ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कर देता है अमाइनो एसिड की या प्रोटीन की। जब ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाती है अमाइनो एसिड की तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रेट बनता है। हाइड्रेट और अमोनिया और निन हाइड्रेट आपस में मिलते हैं और ब्लू कलर कम्प्लेक्स बनता है। और ये ब्लू कलर कम्प्लेक्स शो करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर या तो अमोनिया है, अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है। तो ये इसका प्रिकॉशन क्या करनी है इसमें? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन होती हैं वो हार्ड होती हैं, वो ये टेस्ट इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं देती निन हाइड्रेट के साथ। तो उनको पहले हम एस्टिक एसिड से ट्रीट करते हैं 1% से। जब वो डिल्यूट हो जाती हैं यानी कि फिर उसको बेस से ट्रीट करते हैं तो न्यूट्रल, सॉरी, पहले बेस से उसको ट्रीट करते हैं ताकि केराटिन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर उसको एसिड से ट्रीट करते हैं टू न्यूट्रलाइज द प्रोटीन। पहले बेस से ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं
ताकि जो उसका स्टैंडी स्ट्रक्चर है वो टूट जाए। फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं 1% एसिटिक एसिड के साथ। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके फाइनल के लिए। ये क्वेश्चन परफॉर्म इन हाइड्रोजन टेस्ट फॉर गिवन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड गिव इन्फ्रेंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट। What is the application of linear hydrogen test and give its procedure and result? What is the procedure and principle of linear hydrogen test and gives its inferences? Name the reagent and function of each chemical used in the test tube. और अगर निन हाइड्रोजन का फंक्शन आ जाए तो निन हाइड्रोजन का ये फंक्शन लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है अमाइनो एसिड की, और हाइड्रोजन डेटन बनता है जो क्या बनता है निन हाइड्रोजन से मिलके ब्लू कलर कम्प्लेक्स। तो ये तो था आज का आपका लेक्चर। तो अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी आ जाएगी इसकी। तो अभी हम जाने लगे हैं एक वीडियो परफॉर्मेंस की तरफ, तो उसमें ये आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। चलें जी, ये प्रेजेंट एक टैब मीन हाइड्रोजन टेस्ट। हाँ, ये इसने गरम गरम पानी रखा हुआ है, तो ये गरम पानी जो है वो डालेगा इस बीकर के अंदर, ठीक है। और एप्पन ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर इसने 3 सोल्यूशन रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है अमाइनो एसिड का, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, और एक ग्लूकोज का रखा हुआ है। साथ में इसने निन हाइड्रोजन रखी हुई है, ठीक है। तो इसने करना क्या है, 1 ml तीनों सैंपल का लेना है, अमाइनो एसिड का भी और ये जो प्रोटीन पड़ी हुई है एल्ब्यूमिन इसका भी, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है वो है वो ग्लूकोज है, और चौथे नंबर पे निन हाइड्रोजन है। अब तीन वो उसने एप्पन ड्राफ्ट ट्यूब ली हैं और उसमें तीनों में 1 ml एक में 1 ml अमाइनो एसिड का सोल्यूशन डाला है, एक में 1 ml एल्ब्यूमिन का सोल्यूशन डाला है, और एक में 1 ml ग्लूकोज का सोल्यूशन डाला है। अब ये जो अल्ब्यूमिन वाली है और माइनो एसिड वाली है इसमें तो ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन जो ग्लूकोज वाली है उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा। तो इसने जब ये एल्ब्यूमिन का और माइनो एसिड का और ग्लूकोज का 1 ml का सोल्यूशन डाला है, फिर 1 से 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं इसने निन हाइड्रोजन के, और उसको इस गर्म पानी में डाला है। तो 4 मिनट के बाद उसका ब्लू कलर आ गया था। तो ये आप देखें, अब वीडियो में और ज़्यादा आपको समझा। ये गर्म पानी इसमें डाल दिया, अब ये सैंपल डालेगा इनके अंदर, ठीक है। ये टेस्ट प्रोसीजर आ गया, ये सैंपल डालेगा इसके अंदर। ये चाइनीज सेंटेंस नज़र शक्ल से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसने 1 ml डाल दिया। चलें, ये लेट्स सपोज कि उसने डाल दिया है, चलो देख लेते हैं सारा कुछ। ये 1 ml ये जो माइक्रो पाइपर से डाल रहा है। माइक्रो पाइपर से ये होता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। माइक्रो पाइपर से जो एक्यूरेसी आती है वो ज़्यादा आती है। ये 500 माइक्रो लीटर डाल रहा है, वो तकरीबन 3 to 4 ड्राफ्ट बनते हैं। 500 माइक्रो लीटर डाल रहा है निन हाइड्रोजन तीनों के अंदर, तो वो राउंड अबाउट 3 to 4 ड्राफ्ट बनते हैं, ठीक है। सब के अंदर डाल रहा है ये 500 माइक्रोलीटर निन हाइड्रोजन सोल्यूशन। इसमें अमाइनो एसिड वाले में भी 3 to 4 ड्राफ्ट डाल रहा है, प्रोटीन वाले में भी 3 to 4 ड्राफ्ट डाल रहा है, और ग्लूकोज वाले में भी 3 to 4 ड्राफ्ट डाल रहा है। पहले इसने 1 ml सब सैंपल लिए हैं। अब 3 ड्राफ्ट यानी कि 500 माइक्रोलीटर सब में डाल रहा है। अब वो उसमें डाल देगा जो गर्म पानी उसने केटल के अंदर किया, उसके अंदर इसने डाल दिया। अब वो 4 मिनट वेट करेगा, 3 से 4 मिनट, ठीक है। ये 3 से 4 मिनट उसके अंदर रख देगा, तो फिर देखेगा कि क्या कलर है। ये इसने गर्म पानी के अंदर एप्पन ड्राफ्ट ट्यूब्स को रख दिया है प्लास्टिक के साथ अटैच करके, ताकि ये सिंक ना करें। अब ये 4 मिनट वेट करेगा। अब 4 मिनट लेट्स सपोज गुजर गए हैं, तो आप देखें जो जिसमें ग्लूकोज है उसमें कोई कलर नहीं आया, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन वाले में भी ब्लू कलर आ गया है,
और अमाइनो एसिड वाली में भी ब्लू कलर आ गया। तो ये इंडिकेशन है कि जो प्रोटीन है और अमाइनो एसिड है उसके लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देती है, और ग्लूकोज के लिए ये ग्लूकोज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो ये नेगेटिव टेस्ट देगी। आपको फाइनल में भी कोई इसी तरह का आएगा, ठीक है, और इसी तरह की आपको परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। तो ये हम करेंगे।